कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के जो है क्वेश्चंस है उसके बारे में हम लोग अभी जानकारी प्राप्त कर रहे थे, और इसी के सीरीज के अंतर्गत जो है आज हम लोग कुछ और प्रश्नों की जानकारी लेते हैं। छोटे छोटे वीडियोस आपको मिल रहे होंगे इन प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग, तो आप देखेंगे कि कितने हमने प्रश्नों को आराम से सॉल्व करने का एक तरीका बताया कि आप बहुत आसानी से शॉर्टेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है उन सवालों के पीछे जो हमने बताने का प्रयास किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज अगली सीरीज आपको प्रोवाइड करवाते हैं जिसमें कुछ और क्वेश्चंस हमारे पास हैं। तो टाइप वाइज क्वेश्चन को बांटा गया है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते चलेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। अगर आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा तो कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन है हमारा कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 720 है तथा हानि प्रतिशत 14.2/7% है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको। कैसे निकालेंगे? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको। 360, सी में 720 और डी में जो है वो 540 है। अगर ऐसे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आएंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 720 है, यानी कि सेलिंग प्राइस जो उसका दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? तो 120। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपका 120 है और लॉस जो परसेंटेज में दिया गया है वो दिया हुआ है 14.2/7% का। ठीक है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन वाइज इन डेटा को सॉल्व करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि 14.2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप इसको तोड़िए। 1 कितना होगा? 7 होगा। फ्रैक्शन वैल्यू इसका कितना होगा लॉस का? तो 1/7 होगा। अब हम बात करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट में क्या होता है। तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे कि अगर लॉस निकालना होता है तो ऊपर में परसेंटेज, लॉस परसेंट अगर हम निकाले कहीं पे, लॉस परसेंट की बात करें तो लॉस परसेंट में कौन कौन सी चीजें होती है? तो ऊपर में लॉस होता है, नीचे में सीपी होता है और फिर इंटू 100 करते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या है? लॉस का परसेंटेज है। तो जब हम लॉस को तोड़ेंगे ना तो देखिए क्या होगा। 14.2/7 को आप तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू आप 1/7, इसको रट भी लेना आता है, सिंपल फ्रैक्शन है। ठीक है, अब आप बात को समझिए। अगर किन्हीं को नहीं आता है तो आप तोड़ सकते हैं। 14×7 = और 2 कितना हो जाएगा? 100/7 और परसेंट का मतलब होता है 1/100। ठीक है, आप इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/7। तो इसका वैल्यू 1/7 होता है, लेकिन इसको याद कर लीजिए कि इसका वैल्यू जो होता है वो 1/7 होता है। ठीक है, तो अब हम कैसे बनाएं इसको? तो जैसे ही आप देखा कि लॉस परसेंट दिया हुआ है, ये मामला जो है वो लॉस परसेंट का है, तो लॉस परसेंट में इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे कि ये सीपी हुआ। ठीक है, ये जो हुआ आपका वो ऊपर लॉस को दिखा रहा है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिए कि सीपी अब अगर आपका 7 का है और लॉस अगर आपका 1 का है तो एसपी कितने का रहा होगा, ये बात आपको समझना है। अगर सीपी आपका 7 का है और लॉस हो रहा है तो एसपी क्या होगा, ये पूछा गया है। तो आप बात को समझ रहे होंगे यहाँ पे। अगर लॉस हो रहा होगा, ठीक है, तो लॉस कब होता है? जब सीपी बड़ा हो जाता है एसपी से, यानी खरीदने वाला जो मूल्य है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर सीपी एक्चुअल में बड़ा होगा तभी लॉस होगा। तो 7 में से कितना ये बड़ा है? तो 1 बड़ा है, तो घटा देंगे। 7 में से 1 गया तो कितना आएगा? एसपी जो आएगा वो 6 आएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस 6 आएगा। अब बहुत ध्यान से आप देखेंगे कि अगर सेलिंग प्राइस 6 आया है तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस यहां से 6 है तो 6 यूनिट का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है? 720। तो अगर आप काटेंगे इसको, 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 12×6 कितना हो जाएगा? 72, यानी 120 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्रय मूल्य आपका जो सीपी है वो कितने यूनिट का है? 7 यूनिट का। और अगर आप 7 यूनिट से इसमें गुना कर देंगे तो 12×7 कितना हो जाएगा? 84, यानी 840 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आपने सभी बातों को ठीक तरीके से समझ लिया होगा। बहुत आसान डेटा था, कोई भारी क्वेश्चन यहाँ पर था नहीं, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन पर ये क्वेश्चन था।
चलिए ऐसे ही प्रश्नों को, एक और प्रश्न को हम लोग करते हैं और आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार कोशिश करेंगे। हम हर टॉपिक में 1 से 2 सवाल आपको करवा रहे हैं ताकि आप जब वीडियो को देखें तो पूरा चीज जो है आपको समझ में आ जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे लिखा हुआ है क्या कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 360 है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 360 है तथा हानि प्रतिशत 57.1/7% है। 57.1/7% है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो उस वस्तु का क्या ज्ञात करना है आपको? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो 57 पूर्णांक कितना दिया हुआ है? वस्तु का मूल्य 1/7 दिया हुआ है। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को करेंगे ये देखते हैं हम लोग, किस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग कर पाएंगे। तो जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आया है तो हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे, फिर से इस बात को समझते हैं कि इस फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर 57.1/7 का वैल्यू आप निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू तो आएगा 4/7, और जैसे ही आपने 4/7 को तोड़ा है तो ये लॉस परसेंटेज का मामला है। अगर ये लॉस परसेंट इन्होंने दिया है तो इसका मतलब जो ये होगा बनेगा सीपी, ये बनेगा आपका लॉस। तो सीपी कितने का हो जाएगा आप बता दीजिए? 7 का। तो लॉस कितने का होगा? 4 का। और लॉस होगा तो एसपी क्या होगा? इससे छोटा होगा। ठीक है, लॉस कब होता है? जब सेलिंग प्राइस छोटा होता है एसपी से। तो कितना छोटा होगा? 7 में से 4 गया कितना? 3। ठीक है, तो एसपी 3 है। अगर 3 यूनिट यहां से एसपी है वो कितने 100 के बराबर है? 360 के बराबर है। तो 3 यूनिट 360 के बराबर है। अगर आप 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 3 से काटेंगे तो 120 बार, यानी 120 इसका मान आ गया। अब आपको निकालना क्या है? ध्यान से देखिएगा, सीपी का मान निकालना है। तो सीपी कितना है? 7 यूनिट, और 12 सतह कितना हो जाएगा? तो 84। इसका भी जो आंसर होगा वो 840 ही निकल के आ जाएगा। ये बात आपने समझ ली होगी। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप इसको प्रयास करेंगे बनाने का। तो अगर कोई वस्तु का जो कीमत दिया हुआ है, ठीक है, विक्रय मूल्य है 600, यहां पर मान लेते हैं कि 1500 का अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो 1500 है और हानि जो दे रखा है आपका 16.2/3% का हानि दे रखा है। ठीक है ना, तो 16.2/3% का जब हानि दे रखा है तो हम लोग कैसे इसका जो है क्रय मूल्य निकालेंगे? इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। ठीक है, तो आप